नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर फ्रेंड। पॉलिटी का लेक्चर 2 है। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 डाल दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। और इसका PDF अगर जो आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जाके टेलीग्राम लिंक चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाती है जितनी भी मैं लाइव सेशन लेता हूँ। तो जिन लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसका एडिशनल पॉइंट भी आपको करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर जाके देखिए, तभी पार्ट 2 आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 25 क्वेश्चन देखिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 25 क्वेश्चन का जवाब। तो इसका सही जवाब आपको देना है। ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1946 को, या 22 जनवरी 1947 को, या 20 फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946। यूपी PCS प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। जो भी क्वेश्चन मैंने गाइज लिए हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हो जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 25 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 25 का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 22 जनवरी 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही जवाब भी हो गया और समझ में भी आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो गाइज आपकी पॉलिटी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपका पॉलिटी सेक्शन जो होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कृपया आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी BN राव, या डी महात्मा गांधी। उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों अभी मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपका मैं ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देना दूंगा, जिस पे कम उसको 1 लाइनर में निपटा दूंगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव में निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी CD देशमुखम। यूपी PCS मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 27 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो 27 का सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन। किसने उद्देश्य प्रस्ताव का? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। किसने? पंडित PT नेहरू ने दिया था। ये आपको याद रखना है 27 का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पे असर था। सेकंड है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। थर्ड जो है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। या फोर्थ राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। आपके ऑप्शन रहे 1 2 3, फिर 1 3 4, या 2 3 4, या डी सभी चारों। यूपी PCS में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 28 क्वेश्चन का। तो 1 2 3 कैसे होगा? भारतीय संविधान, यहाँ से मैं आपको दिखाता रहूँगा तब समझ में आएगा। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, थोड़ा कलर चेंज कर ले इसका, या ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर भी था। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। तो इस पे यही पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो सेकंड भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, इसके बारे में भी सही है। चलिए जानकारी मैं आपको दे दूं। तो भारतीय संविधान के तहत राज्यों के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों या के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन जो है सही है। फोर्थ क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि ये लिखा है राज्य के मुखिया का लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है इसमें।
तो किन के द्वारा होता है? जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधान के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होता है, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से लिखा, तो इसलिए ये गलत है। फोर्थ 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसको मैंने कराया, वैसे तो दिखाता है बुक में 11 अधिवेशन हुए थे, और जिसमें तो चलिए ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 15। यूपीपीसीएस में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग सही इसका जवाब बता सकते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कई जगह पे इसको 11 भी मिलता है और कई जगह पे 12, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। तो चलिए इसके बारे में एडिशनल जानकारी आपको दे दूं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन और 165 दिन की अवधि लगी हुई थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग जाके वहाँ से देख लेंगे, आपको सेकेंड पार्ट बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को समन्वित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे एंड बैंक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949 या 5 दिसंबर 1949 या 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। यूपीपीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में आपका सही जवाब क्या होगा? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि आपको बताना है। तो 30 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, अभी मैंने बताया था। उसी दिन 11 अधिवेशन जो है समावेश हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 31, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को खुद कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 32 क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका जवाब आपको देना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, आपको इसमें से सूची फर्स्ट से एक्स से सूची वाई में मिलान करना है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा के सदस्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। जल्दी जल्दी गाइज बता दो, तो मैं आपको बता दूं, इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, तब आप लोग इसको बताइएगा। तो जो आपका संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, यानी ए का फोर्थ, ए का जो है फोर्थ हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। और प्रारूप समिति के जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी, तो बी का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वी.टी. कृष्णामाचारी थे। कौन थे? वी.टी. तो आपको बताना है वी.टी. कृष्णामाचारी किसके समिति के, मतलब किस समिति के थे, ये आपको ऑप्शन में बताना है। डी ऑप्शन है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो इसका कौन सा सही जवाब है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। तो डी का जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आपको याद रखना है ए का 4 है, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा? ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट या डी का सेकेंड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरएएस आरटीएस प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। गाइज आपको मैं फिर एक बार बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके सारे जितने भी लाइव या ऑफलाइन एग्जाम जो होते हैं लेक्चर, उन सब का पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। आप लोग जाके डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी बी.एन. राव या के.एम. मुंशी। अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया था कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार बहुत सिंपल है,
ये क्वेश्चन का वेटेज देख सकते हैं कितना है, कितनी बार पूछा गया। यूपी लोअर स्वार्डिनेट प्री 1998 में, झारखंड पीसीएस प्री 2003, उत्तराखंड में 2007, यूपी पीसीएस प्री 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग बताइए भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो 33 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, BN राव, जिनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, इनको ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को ही संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उम्मीद करता हूँ इसका आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, बी ऑप्शन BN राव द्वारा, सी ऑप्शन के संथानम द्वारा, या डी KM मुंशी द्वारा। यूपी लोअर प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 34 का सही जवाब कौन हो जाएगा? BN राव द्वारा ही प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। जो BN राव थे क्या? संवैधानिक सलाहकार थे, इन्हीं के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। और BN राव के प्रारूप में कुल कितने आर्टिकल थे? 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन और अच्छे से मिलेगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को, या 14 नवंबर 1948 को, या 25 नवंबर 1948 को, या 25 नवंबर 1949 को? UPPSC RI 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए, जो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में त्रुटि है उन लोगों के तरफ से, क्योंकि जो ऑप्शन है तृतीय वाचन का वो इसमें दिया ही नहीं है। तो चलिए इसके बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तो अतः इसमें क्या गया, मतलब इसमें कोई विकल्प ही नहीं दिया गया है। तो इसमें कौन सा मैं आपको सही जवाब बता सकूं? तो इसलिए आपको 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये जो 1949 तक चला था, तो डी ऑप्शन में 25 नवंबर के जगह पे 26 नवंबर 1949 तक चला था। और स्टार्टिंग कब हुई थी? 17 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये उसके तरफ से ही गलती है, आप लोग इसको सही कर सकते हैं। 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था, ओके, और ख़त्म कब हुआ था? 26 नवंबर और 1949 में समाप्त हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में उसी आयोग के द्वारा ही त्रुटि है। तो मैं 36 क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? पूर्ण रूप से मैंने आपको एक्सप्लेन, जो पार्ट 1 है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अपनी खुद ऑन हैंड राइटिंग में मैंने लिख के नोट्स लाया हूँ, ताकि बच्चों को अच्छे से बता सकूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से मैं बता सकूँ कि किस तरीके से मैंने उसमें आपको बताया। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 11 फरवरी 1948 को, या कोई नहीं। UPPCS प्री 2002 में, UPPCS मेंस 2010 में। तो 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया था और आत्मर्पित किया था। संविधान को अपनाने और उसको पूर्ण होने पर, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने पर 26 नवंबर 1949 ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे तथा संविधान के शेष उपबंध जो हुए थे 26 नवंबर 1950 से प्रभावी। फ्रेंड 37 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अभी मैंने बताया अंगीकृत कब किया गया था। आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को। 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अंगीकृत जब भी पूछे या तैयार पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, और जब आपसे पूछे लागू कब हुआ था तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। BPSC प्री 1990 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो
ये जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो भी मैंने क्वेश्चन लाए हैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जब भी आपसे स्वीकृत, अंगीकृत या आत्मर्पित पूछे तो कब आपको बताना है? 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछ देता है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, अगर लिखते भी जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। उस समय जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ज़्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? देखिए किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को बार बार अपनाया गया था, कभी स्वीकृति किया गया था, अंगीकृत किया गया था, ये सारे एक ही क्वेश्चन है, इसको बस अलग अलग तरीके से फ्रेम कर रहा है। तो आपको बस यही समझना है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीसीएस प्री 1998 में, एमपीपीसीएस प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम स्टोर पीडीएफ इसका जो एग्जाम स्टोर का है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक ही बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जब लागू पूछ दे तो थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि लागू वाला एक ही है। कब? अभी मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तैयार, अंगीकृत, आत्मर्पित ये कब हुआ था आपका? तो नवंबर में हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या एक शुभ दिन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब कौन सा सही है? 41 का आप लोग जल्दी बताइए। तो 41 का अगर आप ए ऑप्शन बता रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँ तो आप लोगों को ये देखिए 53rd 55th पीपीएससी प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929, कब? दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का उसी समय संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय रखने के लिए, यानी बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी उसी दिन 26 जनवरी को, इसीलिए ये मनाया जाता है। तो हम लोग 42 क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा अपनाया गया था। 42 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा, यानी संविधानिक सभा द्वारा ही। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा के 11 अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा? यूपीपीसीएस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, आपको बताना है। 43 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को उसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? एक यार क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा। VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, या तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से? IS प्री 1996 में। तो BR अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। तो आपको बताना है इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था। A, B, C, D में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का B ऑप्शन, बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं थोड़ी सी डॉक्टर VR अम्बेडकर के बारे में, जो प्रारूप समिति के मेंबर भी थे। तो आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे उन लोगों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बता दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। IS प्री देखिए आप लोगों को कितना लर्न है। तो चलिए 45 का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर दें। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। किसके पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे? लेकिन बाद में यह क्षेत्र कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सदस्यीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। अब देखिए क्या हुआ था, पूना सीट को उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी ताकि वो आके ये ज्वाइन कर सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा। और आपको बता दें, और उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा का कार्य किया था। इसलिए आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बम्बई प्रेसिडेंसी, B ऑप्शन सही है। बहुत सारे लोग पश्चिमी बंगाल से भी बोल रहे होंगे, लेकिन सही जवाब जो है बिल्कुल राइट आंसर है B ऑप्शन, बम्बई प्रेसिडेंसी से। IS प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश, तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को कहाँ? दिल्ली में हुई थी। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब B ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। यानी 1891 में ये पैदा हुए थे, यानी जन्म लिया था, और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ? दिल्ली में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? आपको मैंने बताया बम्बई प्रेसिडेंसी से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। MPPCS प्री 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारतीय सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ के आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 या केवल 2? 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। IS प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा C ऑप्शन, 1 और 2। तो चलिए इसका एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित, कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक ठोस योजना के अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप C ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो दोस्तों आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए,
देखिए फिर कथन और कारण वाला है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कथन ये है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। उपयुक्त में के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? आपको सत्य बताना है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या बी ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए सही का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य परंतु आर असत्य, ए असत्य परंतु आर असत्य, आर सत्य। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा 48 क्वेश्चन का। तो 48 क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। क्या है? पूर्णतः सक्षम है। और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। तो आप लोग बताइए संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एक विचार ग्रहण किए गए, अतः इसमें एक गृहीत संविधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण क्या है? दोनों सही है, इसलिए परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ऐसे मैं लगातार वीडियो लाता रहता हूँ, लाइव भी आके मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मॉर्निंग में आपको 5 बजे से लाइव मैं आपको मिल जाऊँगा, तो कृपया आप लोग जरूर लाइव में जुड़े। लाइव में आप लोग को और भी अच्छे से एक्सप्लेन मिलेगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित यानी पोस्टपोन करने की किसने बात की थी? आपको ऑप्शन बताना है 49 का कौन सा सही। तो मौलाना आजाद ने इसको क्या किया था? स्थगित करने की मांग की थी। तो चलिए मैं आपको बता दूं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू के जोरदार ढंग से अपनाने के लिए इसका समर्थन किया गया था। किसको? वयस्क मताधिकार को अपनाने के लिए समर्थन किया गया था और ये इसको स्थगित करने की बात कर रहे थे मौलाना आजाद ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 50 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, या सी ऑप्शन आचार्य कृपलानी, या डी ऑप्शन महात्मा गांधी? यूपीपीसीएस में से 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 50वें का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ही थे। अब इसके बारे में हम बता दें आपको, तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने ही आपको सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका था? मोरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, या अलेक्जेंड्रोविच का, या आइवर जोगिन्स का? यूपीपीसीएस मेंस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 51 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। आइवर जोगिन्स का जो है ये अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के भारतीय संविधान के ये उनकी भावना थी। तो कथन किसका था? ये कथन जो था आइवर जेनिक्स का था। तो चलिए इसके एक्सप्लेन मैं कर दूं। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ को अल्पसंख्यक हेतु और भावनाओं को महत्व के न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्टिन। कौन? ए ऑप्शन। इसका पूरा नाम क्या था ऑस्टिन का? तो इसका पूरा नाम था ग्रेनविले ऑस्टिन। इसी ने क्या किया था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था बोला था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपको मैंने बताया है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 12, या डी ऑप्शन है 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टोटल भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 थी। तो 15 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये जो है सीरीज खत्म हो चुकी है। आप लोग के
50 क्वेश्चन या 53 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर आपको जाके सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मोर। तो कौन सा आपका चैनल है टेलीग्राम का? तो टेलीग्राम का चैनल है एग्जाम स्टोर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।